नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों। आप सभी के लिए एक बार फिर से नई खुशखबरी सर्व शिक्षा अभियान भर्ती का एक बार फिर से यहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है भर्ती को लेकर। अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, अभी तक आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप एक परमानेंट सरकारी जॉब की तलाश में हैं, आपने भी 10वीं या फिर 12वीं या फिर ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, लेकिन अभी तक आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती का यहाँ पर कहे तो नोटिफिकेशन आपके लिए जारी हो चुका है। सरकारी नौकरी करने का सुनहरा अवसर। अगर आप इस यानी कि गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो अब आपका सपना होगा सच। यहाँ पर 2 लाख प्लस पदों पर शिक्षक की यहाँ पर भर्ती आ चुकी है। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं और यहाँ पर आपका अच्छा खासा वेतन भी रहेगा, और इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत है कि तो इसमें आपको कोई लिखित एग्जाम ही नहीं देना होगा। तो किस कंडीशन में आपको एग्जाम देना होगा, उसके बारे में आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मैं बताऊंगा। कौन कौन से कैटेगरी के जो इसमें पोस्ट रहेंगे सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के अंदर, जिसके लिए आपका एग्जाम होगा। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो क्या आपका एग्जाम होगा या फिर नहीं, उसके बारे में मैं आप इसके अधिकारी के नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी दूंगा। जैसा कि यहाँ पर आपका 60,000 प्लस यहाँ पर मंथली सैलरी रहेगा, और इसमें यहाँ पर आवेदन आप इसमें करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका आवेदन मोड ऑनलाइन रहेगा। जिस मोबाइल फोन से आप वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फोन से घर बैठे आप आवेदन भी कर सकते हैं। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, इस पोस्ट के लिए उत्सुक कैंडिडेट है, तो इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताऊंगा इस भर्ती से जुड़ी, कि यहाँ पर प्रत्येक पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के पोस्ट भी होने वाले, जो आपको मैं आगे आपको बताऊंगा कहाँ से और कैसे इसके लिए फॉर्म भरना होगा, कहाँ से इस फॉर्म का लिंक मिलेगा। और यहाँ पर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रत्येक पोस्ट की अलग अलग रहेगी, और आवेदन का प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से कैसे रहेगा, जैसे कि आपको कैसे फॉर्म भरना होगा मैं फॉर्म भर के दिखाऊंगा, उसी तरह आपको फॉर्म भरना। मैं आपको ऑनलाइन माध्यम से कैसे फॉर्म भरना होगा खुद यहाँ पर फॉर्म भर के दिखाऊंगा, उसी तरह आपको फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर बात करें भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत यहाँ पर बड़े पैमाने पर भर्तियां होने जा रही है। इन भर्तियों की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके लिए कुछ ऐसे यहाँ पर पोस्ट होंगे, उनके लिए आपका कोई लिखित एग्जाम भी नहीं होगा, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कैंडिडेट करियर बनाना चाहते हैं, जैसे कि वो 10वीं 12वीं पास है और ग्रेजुएशन वगैरह उन्होंने कर रखा है, यानी कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। तो इस भर्ती के अंदर आप अगर आवेदन करना चाहते हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए सुनहरा अवसर होने वाला है। तो इस वीडियो को सारा आपको लास्ट तक देखना है। आपको सारी जानकारी इस भर्ती से जुड़ी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। कैसे कहाँ से आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट है, आवेदन शुल्क है, और आपको सारी जानकारी इस भर्ती से जुड़ी मिलेगी। तो वीडियो पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि आपको इसी प्रकार से नई गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब सारी जानकारी इसके आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जानते हैं। तो जैसा कि भाइयों और बहनों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इसके आधिकारिक नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भर्ती का मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरा करने के उद्देश्य से, यानी कि प्राइमरी शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा देने और यहाँ पर सुलभ बनाना और बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें बात करें योग्य और उत्साही युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नौकरी का अवसर प्राप्त होगा। तो ऐसे में अगर इस पोस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर पोस्ट नेम रहेगा सर्व शिक्षा अभियान भर्ती 2025, और यहाँ पर बात करें इसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। और इसमें टोटल वैकेंसी में पोस्ट रहेंगे तो लगभग यहाँ पर 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख से अधिक पदों पर यह भर्ती होगी। इसमें कौन कौन से कैटेगरी का आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्राइमरी टीचर का पोस्ट है, कंप्यूटर शिक्षक है, लैब टेक्नीशियन है। अगर आप इसमें यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, जैसा कि अगर आप, तो यहाँ पर आपके लिए कौन कौन से कैटेगरी के पोस्ट रहेंगे इस भर्ती के अंदर, तो प्राथमिक शिक्षक है, कंप्यूटर शिक्षक है, लैब टेक्नीशियन है, तो ये आपके लिए पोस्ट रहेंगे। अब बात करते हैं इसमें यहाँ पर आपके आवेदन मोड की, तो इसका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। अपने ही मोबाइल फोन से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मैं वीडियो के अंत में आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा, उसी तरह आपको फॉर्म भरना होगा, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आपको भी ये नौकरी मिल सके। तो यहाँ पर मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। अपने जिस मोबाइल फोन से आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी मोबाइल फोन से आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखें, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जैसा कि भाई और बहनों देख सकते हैं, सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के लिए यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाले, प्रत्येक पोस्ट में कितने खाली पद रहेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के तहत लाखों पदों पर भर्ती होने जा रही है। आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में या फिर प्रशासन क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए 98,305 पोस्ट रहेंगे। ये भर्ती ऑल इंडिया लेवल पर रहेगी, भारत के सभी राज्यों के लिए भर्ती है। भारत के आप किसी भी राज्य से रहने वाले, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें बात करें तो यहाँ पर आपके लिए दूसरा पोस्ट रहेगा लैब टेक्नीशियन का। इसमें आपका 18,650 खाली पद रहेंगे,
और यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका 72,842 टोटल पद रहेंगे। और यहाँ पर बात करें चपरासी का 24,300 खाली पोस्ट रहेंगे। और इसमें यहाँ पर बात करें कार्यालय कर्मचारी तो यहाँ पर 25,964 यहाँ पर कार्यालय कर्मचारी के यहाँ पर खाली पद रहेंगे। यानी कि जो इस प्रकार से प्रत्येक पोस्ट के अंदर खाली पदों के बारे में बात करें तो इस प्रकार रहेंगे। अगर आप भी इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आप आसान तरीके से आवेदन करके ये नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें ऐसे कौन कौन से पोस्ट होंगे उनके लिए आपका छोटा सा यहाँ पर लिखित एग्जाम होगा। कौन से ऐसे पोस्ट है उसके लिए कोई आपका लिखित एग्जाम नहीं होगा, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। वो भी आपका डाउट है वो आगे क्लियर करने वाला हूँ वीडियो में, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेगा, सारी जानकारी मिलेगी। अगर बात करें सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, अगर आप इसमें ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पोस्ट की शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए सबसे पहले बात करें तो इसमें आपका 12वीं पास होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर बीएड आपका होना अनिवार्य। यानी कि अगर आप प्राइमरी टीचर के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ये योग्यता आपको कंप्लीट करनी होगी। उसके अलावा बात करें लैब टेक्नीशियन का तो इसमें आपको डिप्लोमा या फिर डिग्री की भी आवश्यकता होगी। और ऐसे में बात करें कंप्यूटर शिक्षा के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए यानी कि, और यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका डिप्लोमा अनिवार्य। और यहाँ पर अगला पोस्ट रहेगा जो कि पियोन यानी कि चपरासी का, इसके लिए आपको सिर्फ 8वीं पास है। जो कैंडिडेट महिला और पुरुष जो भी आवेदन कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, और इसमें आपका कोई लिखित एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सिर्फ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहेगी 8वीं पास। जो कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकते हैं इस चपरासी के पोस्ट के लिए। और इसके अलावा बात करें कार्यालय कर्मचारी की तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस पोस्ट के लिए आपका एजुकेशन शैक्षणिक योग्यता रहेगी, इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा 12वीं पास है। जो कैंडिडेट महिला और पुरुष है वो आवेदन कर सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर आपको कहे तो यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज भी होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से प्रत्येक पोस्ट की अलग अलग शैक्षणिक योग्यता रहेगी और अलग अलग यहाँ पर आपका वेतन भी रहने वाला है। तो मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वीडियो पूरा ध्यान से आप देखते रहिएगा, सारी जानकारी आपको समझ में आई। उसके बाद यहाँ पर आप आवेदन फॉर्म भरे। आपकी मिनिमम एज रहेगी 18 वर्ष और मैक्सिमम एज रहेगी 40 वर्ष। अगर आपकी भी आयु इस बीच में है और इस पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, इसकी योग्यता पूरी करते हैं सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के, ऐसे यहाँ पर भर्ती की तो इसमें यहाँ पर आपका ये एज लिमिट रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। छूट किन वर्गों को मिलेगी और कितनी मिलेगी। जो यहाँ पर आरक्षित श्रेणी से है जैसे कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के जो यहाँ पर उनको यहाँ पर छूट मिलेगी, यानी कि आरक्षित कैटेगरी को विशेष छूट मिलेगी। ऊपरी आयु सीमा में हम छूट सरकार के नियम अनुसार दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पर बता दें कि ऑप्शनल नोटिफिकेशन है उसके माध्यम से सारी जानकारी आप चेक कर सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट पर। इसकी जो यहाँ पर भर्ती के लिंक पर जाएंगे तो आपको सारी एजुकेशन से जुड़ी योग्यता के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं इससे यहाँ पर पोस्ट के लिए अगर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना चाहते हैं तो आपका आवेदन का शुल्क कितना होगा। तो सामान्य अगर आप जनरल से हैं तो ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस तो वर्ग से, तो यहाँ पर आपका अगर आप सामान्य श्रेणी से हैं या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस वर्ग से तो आपका 500 से 1000 रुपये तक का शुल्क हो सकता है। और बात करें एससी या फिर एसटी या फिर दिव्यांग है तो यहाँ पर महिला उनको यहाँ पर 250 से 500 रुपये तक का आवेदन शुल्क यहाँ पर रहने की संभावना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सरकार के नियम अनुसार यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क रहेगा। जैसा कि यहाँ पर बात करें अब इसमें अगर आप अपने ही मोबाइल फोन से घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं तो ये आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको सबसे पहले जाना है कि सर्व शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ आपको रिक्रूटमेंट 2025 के यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान भर्ती के जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करके होम पेज पर आ जाना है और इस भर्ती से जुड़ी यहाँ पर जानकारी है वो आपको यहाँ पर फॉर्म के अंदर भरनी होगी। तो उससे पहले आपको लॉगिन या फिर पहले से रजिस्ट्रेशन आपने कर नहीं रखा तो रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। और फिर अगर आप नए यूजर है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट पहले करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पोर्टल पर जैसे कि आपके दोबारा से आपको लॉगिन होना है। जैसा कि यहाँ पर आपको दोबारा से पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपका जो आवश्यक जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी आवेदन फॉर्म के अंदर मांगी गई वो जानकारी आपको भरनी होगी। यानी कि पंजीकरण के बाद अपना आपको यूजर ईमेल पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म भरना शुरू करना होगा। उसमें यहाँ पर बात करें जरूरी डॉक्यूमेंट से जुड़ी जानकारी है, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी है। और यहाँ पर जैसे कि डॉक्यूमेंट है आपके रहेंगे उसको आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट है, स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो है, हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी और अन्य जो डॉक्यूमेंट होंगे उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो आवेदन शुल्क है उसका आपको भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क जो कि यूपीआई नेट बैंकिंग या फिर डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी शुल्क भुगतान कर सकते हैं। फॉर्म आपको जमा कर देना है, उसके बाद इनकी सबमिट कर देना है और आवेदन फॉर्म का आपको जैसे कि प्रिंट आउट है वो ले लेना है। तो इस प्रकार से अगर आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करके यहाँ पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।